दिया है आपका, सब कुछ आपने ही तो दिया है। मेरा क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है। भगवान शंकर ने कथा सुनी और मैया ने सुनी तो नहीं, शंका जरूर मन में चल रही है। वहां से प्रस्थान किया, आगे बढ़े। भगवान शंकर सोच रहे हैं, कथा सुन करके मेरे कान तो धन्य हो गए, पर जिनकी कथा सुनी है अगर वो दिख जाते तो ये आंखें भी धन्य हो जाती। वो कैसे मिलेंगे? अगर मैं सामने से जाऊंगा तो प्रभु की लीला में विघ्न होगा। जितनी इच्छा भक्त के हृदय में भगवान से मिलने की होती है ना भाई, सत्य कहती हूँ, ठाकुर जी के हृदय में भक्तों से मिलने का उतना ही चाव होता है। जिस भाव से आप उनसे जुड़ना चाहते हैं ना, ठाकुर जी की भी तरफ से कोई कमी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। भोले बाबा चाह रहे थे मुझे ठाकुर जी के दर्शन मिले, और इधर मेरे राम जी ने देखा कि भोले बाबा को दर्शन करना है तो मुझे भी तो भगवान शंकर के मन की बात को सुनना है ना। भगवान शंकर चले हैं कैलाश पर्वत की ओर, यानी कि उत्तर की ओर। मैया जानकी को रावण लेकर गया है दक्षिण की ओर। भगवान श्री राम जी मैया को ढूंढते हुए दक्षिण की ओर जा रहे थे। अब सोचिए, कोई इस दिशा में जा रहा है और बाबा इस दिशा में जा रहे हैं, तो मिलाप होने वाला है क्या? कोई चांस है कि दोनों मिल जाएं? लेकिन ठाकुर जी ने जब देखा बाबा के हृदय में इतनी प्रबल इच्छा है, लक्ष्मण भैया से कहते हैं, लक्ष्मण इधर तो देख लिया, अब चलो थोड़ा इधर देख के आते, क्या पता जानकी इधर गई हो। वो उधर मैया को देखने नहीं जा रहे, वो तो बाबा को दर्शन देने जा रहे हैं। प्रभु ने अपनी दिशा परिवर्तित कर ली और उसी मार्ग में ठीक नीचे आकर खड़े हो गए जिसके ऊपर बाबा थे, आकाश मार्ग में, ठीक उनके नीचे। जैसे ही महादेव ने देखा है, मन में एक भाव आया, हृदय विचारत जात शिव के ही विधि दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे ओ प्रभु गए जान सब कोई। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। अगर मैं सामने से चला गया प्रणाम करने तो प्रभु की लीला में बाधा होगी। दूर से ही प्रणाम किया और क्या कहा? भोले बाबा ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन। हंस कही चले मनोज न शावन, हंस कही चले मनोज न शावन, चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भगवान शंकर के मुख से निकला, हे सच्चिदानंद आपकी जय हो, हे जगत के पालक आपकी जय हो। सुनते ही मैया सती ने भी नीचे देखा कि किसको देखकर ये जगत पालक और सच्चिदानंद कह रहे, जरा हम भी देखें वो कौन है। और जब मैया ने देखा तो मैया को क्या दिखाई दिया? कोई राजा के बेटा है, पुत्र है किसी राजा के। हाव भाव तो बताता है कुछ खो गया इनका, ढूंढने में लगे हुए। मैया के मन में यह बात आई, भगवान शंकर महादेव हैं, वो असत्य भाषण कभी कर ही नहीं सकते। अगर इन्होंने कहा है कि ये सच्चिदानंद हैं तो होंगे, पर जिस प्रकार से इनके हाव भाव हैं ये तो मुझे ब्रह्म नहीं लगते। मैया ने मन में यह सारी बातें सोचना शुरू कर दिया।
बाबा ने देखा, बाबा ने मैया से कहा देवी आप भी प्रणाम करो। मैया ने कहा किसे? बाबा ने कहा मेरे प्रभु को। अरे जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं ना, ये वही है, प्रणाम करो। मैया ने जब कथा सुनी ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि प्रभु का अवतार क्यों हुआ, क्या लीला करी। मैया ने कहा प्रभु आप कहते हैं ये भगवान है, पर ये भगवान कैसे हो सकते हैं? क्या ब्रह्म को नहीं पता होगा कि उनकी पत्नी का हरण करके कौन ले गया? मुझे कुछ शंका हो रही है। आप कहते ये ब्रह्म है, पर मेरा मन ये मानने को स्वीकार नहीं करता। बाबा ने केवल उतना ही समझाया जितना आवश्यक था। एक बात सदैव ध्यान में रखिए और ध्यान से सुनिए सभी लोग। बोलिए सियावर रामचंद्र की। भैया हाथ ऊपर करके जयकारे लगाने होते हैं। सदैव जय घोष में हाथ ऊपर होने चाहिए हमेशा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब हाथ ऊपर करने को कहा तो बस हाथ ही ऊपर कर दिया, बोला कछु नहीं। हाथ ऊपर करिए और बोलना भी है। आगे वाला जय कर रहा है तो हमारे है करने से काम नहीं चलेगा, है ना? बराबर बोल रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ, सदैव देती हूँ, और देना जरूरी है, चीजें समझ में आती हैं। पूछते हैं ना कि क्यों हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करने से क्या होगा? कभी भी इंसान अगर पानी में डूबने लगता है तो उसके हाथ ऑटोमेटिक ऊपर हो जाते हैं, हमेशा ऐसे हो जाते हैं। हाथ वो तब तक चलाता रहता है जब तक उसके शरीर में एक श्वास भी बची होती है। हम इस भव सागर में डूब रहे हैं। इस संसार को सागर कहा गया है। इस भव सागर में हम गोते लगा रहे हैं। हाथ सदैव ऊपर रखें ठाकुर जी के सामने। क्या पता ठाकुर जी को हमारा हाथ दिख जाए और वो डूबने से हमें बचा जाए। इसीलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की। ओ पंछी ले जा मेरा संदेश, सुनइयो अवध बिहारी को। ओ पंछी ले जा मेरा संदेश, सुनइयो अवध बिहारी को। पंछी ले जा मेरा संदेश, सुनइयो अवध बिहारी को। सब लोग गाइए, बड़े कंजूस हो भाई, फ्री की चीज है। ताली पीटने में कछु बैंक से खाते से कट रहा हो तो बताओ, कटे तो हम वापस कर दे, नहीं कट रहा ना तो बजाओ। अच्छा बताइए, अगर ये तालियों का आपको पेमेंट करना पड़ता तो कि 5 मिनट बजाओ तो 100 रुपए चार्ज लगेंगे, तो इंसान फिर होली और दिवाली भर में बजा लेता 2 बार। 2 ही बार बजाना, सब लोग 2-2 करो। फ्री की चीज है। ठाकुर जी ने सुंदर सुंदर हाथ दिए, खाली खावे के लाने नहीं दिए, बजाने के लाने भी दिए। तो अच्छे से ताली बजाइए और सब लोग आइए। ओ पंछी ले जा मेरा संदेश, सुनइयो अवध बिहारी को। ओ पंछी ले जा मेरा संदेश, सुनइयो अवध बिहारी को। सुनइयो अवध बिहारी को, सुनइयो अवध बिहारी को। सुनइयो अवध बिहारी को, सुनइयो अवध बिहारी को। रे पंछी
डगमग डोल रही मेरी नैया, डगमग डोल रही मेरी नैया, बन जाओ प्रभु आप खेवैया, बन जाओ प्रभु आपकी खेवैया, बन जाओ प्रभु आप खेवैया, बन जाओ प्रभु आपकी खेवैया। ओ सिर पे खड़ा काल धर केश बतैयो अवध बिहारी को, ओ सिर पे खड़ा काल धर केश बतैयो अवध बिहारी को, रे पंछी ले जा मेरा संदेश बतैयो अवध बिहारी को, पंछी ले जा मेरा संदेश बतैयो अवध बिहारी को, रे पंछी ले जा मेरा संदेश सुनैयो अवध बिहारी, रे पंछी ले जा मेरा संदेश सुनैयो। हम ही ना सुन पा रहे, अयोध्या पहुंचने में बड़ा टाइम लगेगा, पहले हमें सुना दो तनक यहाँ तक आवाज चली जाए तो हम भी लेके संदेशा पहुंचेंगे अयोध्या। ओ पंछी ले जा मेरा संदेश बतैयो अवध, ले पंछी ले जा मेरा संदेश सुनैयो। मतलब आँखी से हम देख रहे कि कौन का कर रहे, वाके बाद भी सब बैठे आराम से बैठे कि का कर लेंगे हमारा। ये तो सही बात है, हम कछु कर भी नहीं सकते। और 4 कैमरे लगे हैं, 4 लगे, सबके मुंह ही मुंह पे कैप्चर हो रहा है। अब आप जानो, आपका काम जानो। ओ पंछी ले जा मेरा संदेश सुनैयो अवध, रे पंछी ले जा मेरा संदेश सुनैयो। अरे आप में बहुत दम है, लगाओ तो सही। ओ पंछी ले जा मेरा संदेश सुनैयो, रे पंछी ले जा मेरा संदेश सुनैयो। भैया हाथ ऊपर कर ले, आपका का है, आपने आके बैठना है, हमें 7 दिन और बोलना है। थका दे भाई, आज ही तो 7 दिन का करोगे, आप पार करोगे। आप आज नहीं पार कर रहे, आप 7 दिन का पार करोगे। पूरे हाथ ऊपर कर लिए सभी लोग, और अब गाते हुए कहिए, ओ पंछी ले जा मेरा संदेश सुनैयो अवध बिहारी को, पंछी ले जा मेरा संदेश सुनैयो अवध बिहारी को, ओ पंछी ले जा मेरा संदेश सुनैयो अवध बिहारी को, ओ पंछी ले जा मेरा संदेश सुनैयो अवध रे पंछी ले जा मेरा संदेश सुनैयो अवध। ठाकुर जी सुन ले, बस और क्या चाहिए। पड़े रहो दरबार में, भजन करो निष्काम, अरे कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो सुनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना सुने। और जिनको ये लगता है कि वो नहीं सुनते, वो भारी गलतफहमी में, पहले इलाज कराओ। तुम इन्हें प्रेम करो और ये ना तुम्हें प्यार करें, बेखबर इतना ये सरकार नहीं होता है। अरे कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। इनको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है। और कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, ये आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। कौन कहता है ये नहीं दिखते हैं? अगर ये नहीं दिखते तो सूरदास जी को कैसे दिख गए, कैसे दिख गए? ये बड़ी बड़ी हमारी बल्ब जैसी आंखें जल रही हैं, आज तक नहीं दिखे, नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि ये बस दिखाने के लिए जल रही हैं, बाहर उजाला कर रही हैं, बाहर देख रही हैं, पर दूसरे को देख रही हैं। इन आंखों से दूसरे को देखेंगे तब तक वो दिखने वाले। जिन्होंने आंखें दी हैं, इन आंखों से अगर उसको देखेंगे तो वो दिख जाएंगे, वो दिख जाएंगे।
क्या करते हैं, बस दुनिया का गुणगान। एक बात अच्छा सच सच दिल पे हाथ रख के बताइएगा, अगर आपको कोई ऐसे अनायासी 10,000 की गड्डी लाकर आपके हाथ में धर दे तो एहसान मानोगे आप कि नहीं मानोगे? जोर से बोलो भाई। हाँ आप मानेंगे भैया, आप ही लोग सब कुछ मान ही रहे हो, 3 घंटे ये सब कछू नहीं कर रहे हैं पीछे वाले। बोलिए मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और नहीं मानेंगे तो आप बेईमान कहेंगे, मानेंगे ना? अच्छा कितनी रकम दी है उन्होंने आपको? 10,000। अब ये 10,000 को हम कितना भारी मान लेते और ये भी कह रहे हैं हम उसका एहसान। अच्छा एक बात बता, आपके ऊपर लेके नहीं कहती हूँ, का पता बुरा मान जाओ, अपने ऊपर लेके कहती हूँ। हम निपट जाएं और हम बड़े हों और हमारे वो अंतिम क्रिया पे, वो अर्थी पे लाके कोई 10,000 की गड्डी धर दे तो हम उसका एहसान मान पाएंगे क्या? बोलिए। अब वो लाख सोचे कि ये हमारा एहसान नहीं माँ, भैया हम बचे ही ना तो हम एहसान कैसे मानेंगे? तो पहला एहसान किसका मानना चाहिए, जीवन देने वाले का कि पैसा देने वाले का? अगर हम निपट चुके हों तो कोई 1 लाख भी दे दे हम एहसान मानने लायक? तो पहला एहसान उसका कि प्रभु ये जो सांसें ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, पहले इसका शुक्रिया कि मतलब हम जिंदा, अगर हम जीवित हैं तो पहले ठाकुर जी का शुक्रिया कि प्रभु आपकी वजह से मेरी सांसें चल रही हैं। इसके बाद जो 10,000 दे उसका बाद में मानना, वो सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि भगवान का धन्यवाद। कोई आपको अगर एक घड़ी ला कर दे दे तो एहसान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे ना। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप किसी को घड़ी दे रहे हैं तो ये कोई जरूरी भी नहीं है कि वो आपका एहसान माने। वो आपका एहसान तब मानेगा अगर वो भगवान को मानता होगा तो आपका एहसान मानेगा, नहीं तो आपका भी एहसान मानने वाला, क्योंकि आपने दी है घड़ी और उनने दिया है हाथ। तो जो हाथ देने वाले का एहसान नहीं मानेगा वो घड़ी देने वाले का क्या खा के एहसान मानेगा? जो हाथ देने वाले का नहीं हुआ वो घड़ी देने वाले का क्या होगा? होगा क्या? आपको कोई तोहफे में अगर पायल दे दे तो भैया पहला शुक्रिया ये होना चाहिए कि ठाकुर जी आपने मुझे पैर दिए तब हमें पायल मिली। अगर गला भी दिया है ना सही सलामत है तो ठाकुर जी गर्दन पे हार तभी शोभेगा, पहले गला मिला है बाद में हार आया है। सबसे पहले धन्यवाद उनका जिन्होंने आपको आपका ये देह दिया है। 10,000 देने वाले का गुणानवाद जिंदगी भर गाएंगे। और अगर आपसे मैं कहूँ कि 10 लाख आपको कोई दे दे, अपनी दोनों किडनी निकाल के बेच दो, आप कहोगे पट्टे से मरी जाएंगे तो 10 लाख का क्या अचार डालेंगे, क्या करेंगे? तो आपको स्वयं की कीमत अब समझ में आ रही है कि भैया हमारी किडनी एक 5 की, दूसरी ये, तो तीसरा हार्ट इतना, तो हाथ इतने के, पैर इतने के। ऐसा हिसाब लगाओ तब समझ में आएगा शरीर कितना कीमती है। ये चलता फिरता ऐसा मशीन जैसा मिल गया है ना तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई कद्र नहीं होती। ठाकुर जी की कृपा, जो ये बढ़िया चलता फिरता पुर्जा दिया है ठाकुर जी ने, ये उनकी कृपा है। पर मनुष्य का स्वभाव कैसा? एक कन्या, उसका विवाह हुआ, ससुराल से पहली बार मायके आई। ससुराल में उसके पति ने उसको भेंट में एक नथ दी थी, नाक की एक नथ। अब वो आई, सबको खूब दिखावे, ये मेरे पति ने मुझे ये देखो दिया, सखियों को दिखाया, माता पिता को, आस पड़ोस वालों को, ये मेरे पति ने मुझे देखो कितना सुंदर सोने का दिया है। संत ने देखा, संत ने कहा नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार। मतलब प्रेमी ने एक नथनी दे दी तो इतना उसके गुणानवाद गाए जा रहे हैं। नथनी दीनी यार ने तो सुमिरन बारंबार, और नाक दीन करतार ने वाको दिया विसार। नथनी यार ने दी तो याद है, और जाने नाक दी वो याद नहीं है। नाक ही ना होती तो नथनी का कान में लटका के घूमती। पहली कृपा किसकी?
कि ठाकुर जी ने ये नाक दी है तो नाक की वजह से आपको नथनी मिली है। ये कटा पिटा होता तो कोई देता क्या? भैया कहाँ टांगेगा इसको, दे के हम क्या करेंगे, क्या फायदा है? तो भैया पहले ठाकुर जी की कृपा को अनुभव करना शुरू करिए, पहले अनुभव में लाइए वो चीजें। बाबा ने मैया को ज्यादा नहीं समझाया कि नहीं आप समझो ही, हम भी समझाते हैं, हम लोगों का भी स्वभाव है, हम समझाते हैं, लेकिन इतना समझाना शुरू कर देते हैं कि एक लेवल पे जाके हमारी अपनी समझ खो जाती है और सामने वाला समझने को तैयार नहीं। बाबा के इस प्रकरण से समझिए कि किसी को कितना समझाना चाहिए, सिर्फ उतना समझाइए जितना आपका कर्तव्य बनता हो। उसके पीछे लग मत जाइए कि हम तुम्हें समझाए बिना नहीं मानेंगे। बाबा ने ज्यादा नहीं समझाया। अगर महादेव कह देते कि सती आपको मेरी बात माननी होगी, तो क्या मैया जी मना कर देती? नहीं करती, मान लेती, पर हो सकता है मन से उस चीज को स्वीकार ना कर पाती। बाबा ने केवल 1 से 2 बार कहा देवी ये भगवान है, ये ब्रह्म है, और जब मैया जी ने नहीं माना तो बाबा ने मन में तय किया अगर सती मेरी बात भी नहीं मान रही, इसका मतलब अब सती का कल्याण नहीं है। जीवन में जब हमें हमारे अपने बड़ों की बात अनुचित लगे तो समझ जाइए कि हम किसी गलत रास्ते की ओर चल पड़े। जब आते हैं अच्छे दिन तब अच्छी बात सुहाती, और ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में, लाख कोई यत्न करे नहीं समझेगा इंसान। तो ज्यादा किसी को समझाने के पहले ना पड़िए, बिल्कुल ना जाइए कि समझा ही देंगे। अच्छा एक बात बताइए, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाने वाली और सबसे कम ली जाने वाली चीज क्या है? सलाह। फ्री में मिलती है, पैसा ही नहीं लगता, चलते फिरते दे दो किसी को भी सलाह। पर ये सलाह देना तो अच्छा लगता है, पर वही सलाह कोई हमें दे दे तो बड़ा बुरा लगता है। हमें समझाने आए, पहले अपना देखें, हम अपना देख रहे हैं। भैया भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी आपको अगर मेरी बात उचित नहीं लगती, स्वयं जाइए परीक्षा ले लीजिए, स्वयं जाइए, विचार करके आप जाइए। और लेकिन याद रखिएगा, विचार और विवेक के साथ परीक्षा लीजिएगा। मैया चल तो पड़ी, पर विचार और विवेक में से केवल विचार को रखा। अब पहुंची, सोचने लगी कैसे परीक्षा लूं। और इधर बाबा क्या कर रहे हैं? भगवान शंकर चिंता में नहीं बैठे कि सती जी पता नहीं क्या कर पाएंगी, कैसे करेंगी। आराम से वट वृक्ष के नीचे बाबा बैठे हुए हैं और मुख में प्रभु का नाम है। अस कही जपन लगे हरि नाम, अस कही जपन लगे हरि नाम, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धाम। कोई है ये सोई जो राम रचि राखा, कोई है सोई जो राम रचि राखा। वो करी तरक बढ़ावई शाखा, वो करी तरक बढ़ावही शाखा। वो करी तरक बढ़ावई। वही शाखा। अस कही जपन लगे हरि नामा। मैंने आपसे अभी कल की चर्चा में ही निवेदन किया, जो भीतर होता है ना वही जुबान पर होता है, वही मस्तिष्क पर होता है। भगवान शंकर के मुख में सदैव राम नाम,
भगवान शंकर से किसी ने पूछा, भगवान शंकर के गले में क्या है? विष है कि नहीं है? विष का प्याला पिया था, विष है। और मुख में राम रहते हैं, सदैव राम नाम बाबा के मुख पर विराजमान रहता है। बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा आपने इतना विषैला हलाहल पान किया और आपको कष्ट नहीं हुआ, आपको पीड़ा नहीं हुई? भोले बाबा ने कहा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि मेरे कंठ में तो विष था पर मुख में राम था, हृदय में राम थे। जब ये दोनों आपस में मिले तो मुझे विष का असर नहीं हुआ, मुझे विश्राम मिल गया। कंठ में विष और मुख में राम, दोनों मिलकर हो गए विश्राम। मुझे विश्राम मिला, मुझे कोई कष्ट नहीं मिला। एक व्यक्ति था, उसके गांव में एक बार कैंप लगा, शिविर लगी। कभी कभी गांव में वो स्वास्थ्य विभाग वाले आते हैं ना शिविर लगाने के लिए, तो गांव में शिविर लगी नेत्र की चिकित्सा का, कि आंखों का फ्री में इलाज होएगा। अब गांव का वह व्यक्ति गया, देख रहा है कैंप में एक व्यक्ति जाता है, डॉक्टर साहब उससे कुछ लेंस लगाते हैं और सामने लिखा हुआ रहता है, उससे कहते हैं पढ़ो, पढ़ने में आ रहा है? वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब अभी नहीं आ रहा। फिर लेंस बदलते, कहते हैं आप पढ़ो, हाँ अब आने लगा पढ़ने में। अच्छा जाओ कल आके चश्मा ले लेना। दूसरा व्यक्ति घुसा, उसको भी एक एक चश्मा करके एक एक लेंस करके लगाया। पहले कहता अभी नहीं आ रहा, अभी नहीं आ रहा। फिर एक लेंस जाती, हाँ डॉक्टर साहब पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया। अब उस व्यक्ति ने देखा बाहर ही खड़ा है, सोचने लगा ये तो बढ़िया जगह है। वो भी भीतर पहुंचा, भीतर जाके बैठा। डॉक्टर ने कहा एक लेंस लगाई, कहा वो सामने लिखा है उसको पढ़ो। पढ़ने में आया? कह रहे नहीं आया। दूसरा लेंस लगाया, पढ़ो, नहीं आया। तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया। करते करते सारे लेंस ट्राई कर दिए पर वो कह रहा मुझे पढ़ने में आ ही नहीं रहा है। डॉक्टर सोचने लगे इसको कौन सी लेंस लगेगी, कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा। डॉक्टर ने चिल्लाकर कहा अरे पढ़े हो, पढ़े हो। उसने कहा अरे पढ़े होते तो यहाँ क्यों आते? हम इसीलिए तो यहाँ आए थे कि पढ़ने लगे। हमने बाहर से देखा यहाँ जो आता है पढ़ नहीं पाता, आप एक चश्मा लगा देते और वो पढ़ने लगता है। हमने सोचा हम भी पढ़ लें। डॉक्टर ने कहा अरे मूर्ख इंसान, हमारे चश्मे से तो केवल वो साइज की वजह से जो कमी होती है उसको देख पाता है। भीतर जो ज्ञान होगा ना वही चीज बाहर पढ़ पाओगे। अगर पढ़े ही नहीं हो तो हम तुम्हें चश्मा लगा के थोड़ी ना पढ़ा सकते। ठीक वही बात है, भीतर अगर ज्ञान होगा ना तो गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से ब्रह्म की छवि दिखाई देने लगेगी। वो एक ऐसा ज्ञान का चश्मा दे देंगे कि भीतर में बैठे सरकार के दर्शन फिर बाहर भी होने लगेंगे। लेकिन कब? जब भीतर होगा तो। अगर सोचिए किसी दीवार पर, हम अगर हिंदी भाषा को समझते हैं, किसी दीवार पर बंगला भाषा में कुछ लिखा हो या अमेरिकन लैंग्वेज में कुछ लिखा हो, हमारी समझ में आएगा क्या? क्योंकि हम उस भाषा के जानकार हैं ही नहीं। जिस भाषा के जानकार हम होंगे वही भाषा हमको समझ में, और भाषा का ज्ञान भीतर होता है। ठीक उसी प्रकार जब आप अपने हृदय के ज्ञान को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं ना, तो पहले आंखों में भक्ति का चश्मा लगा हो, प्रेम का चश्मा हो, भाव का चश्मा हो। भाव का चश्मा लग जाएगा ना तो नामदेव जी को तो स्वान के भीतर भी भगवान दिखाई दे गए थे। एक कुत्ते के भीतर भगवान दिख गए। नामदेव जी रोटियां सेक रहे, कुत्ता लेके भागने लगा। नामदेव जी कहते हैं अरे प्रभु सूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर। तूने शक्ल बना ली है स्वान की और मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी है इंसान की। ये काहे को आज ये नया अनोखा रूप बना के आए हो सरकार? क्यों ऐसे बन के आए हो? अगर भाव था तो स्वान के भीतर भी भगवान दिख गए नामदेव जी को।
और हम तो भगवान के सामने भी जाकर सोचते हैं कि पता नहीं ये असली वाले काम करेंगे कि नहीं करेंगे। भगवान शंकर चिंतन में बैठे हैं और इधर मैया सती पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। किसी के जैसा मुखौटा लगा लेना आसान है, पर उसके आचरण को अपने जीवन में उतार लेना बहुत कठिन है। मैया सती ने सोचा ये जानकी जी को खोज रहे हैं तो क्यों ना मैं उन्हीं का रूप बना लूं। दौड़ के आएंगे, कहेंगे अरे सीता तुम कहाँ थी, और तुरंत पता चल जाएगा कि ये कोई ब्रह्म नहीं है, तो साधारण राजकुमार है। चल पड़ी। लेकिन मैया ने वेश तो जानकी जी का बनाया, पर आचरण, जब राम जी, किशोरी जी, लक्ष्मण भैया वन में चले ना, तो राम जी आगे होते थे, जानकी जी पीछे होती थी, और पीछे भी जानकी जी राम जी के चरण चिन्हों के बीच में चलती थी। इतनी सावधानी कि वो पद चिन्ह कहीं मेरे पैरों से नीचे ना आ जाए। और मैया सती जब चली, आगे हुई चली पंथ तही, आगे आगे चली जा रही है, राम जी पाछे हैं, सती मैया आगे। लक्ष्मण भैया ने कहा ये तो हमारी मैया जी नहीं है, पहचान गए। राम जी ने देखा, राम जी ने जैसे ही सती जी को देखा प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणामो, पिता समेत सती जी को देखते ही ठाकुर जी ने प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणाम, प्रणाम किया। और कैसे प्रणाम किया? देवी मैं दशरथ पुत्र राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। सती मैया को तुरंत यहीं से समझ जाना था ना कि ये मुझे पहचान गए। अगर ये मुझे सीता समझते तो प्रणाम नहीं करते, ये जान गए मैं सती हूँ। पर सती मैया ये नहीं समझ रही कि पहचान गए। सती मैया भीतर ही भीतर प्रसन्न हो गई हैं। बाबा से जाकर बताऊंगी कि आपने उनको प्रणाम किया और जिनको आपने प्रणाम किया उनने तो हमें प्रणाम किया। मैया ये सोच रही है, ठाकुर जी सोच रहे हैं ये सती जी तो समझती ही नहीं है। दोबारा संकेत दिया, देवी कहे बहोरी कहाँ वृष के तू, ये विपिन अकेली फिरहु के हेतु। दोबारा संकेत दिया, देवी भोले बाबा कहाँ हैं, भगवान शंकर कहाँ हैं? अरे देवी ये जंगल बहुत खतरनाक है, यहाँ अकेले फिरना सुरक्षित नहीं है। मैंने सीता को थोड़ी देर के लिए छोड़ा, कोई रावण कोई राक्षस हरण करके ले गया। इस जंगल में अकेले मत विचरण करिए। बाबा कहाँ हैं? जब भोले बाबा का नाम सुना सती मैया समझ गई ये तो पहचान गए। अब क्या करूं? अब बोला कुछ नहीं, लौट पड़ी। ठाकुर जी ने सोचा इतनी दूर चल के मेहनत करके सती जी आई हैं, थोड़ा लीला ना दिखाऊं तो क्या फायदा होगा। क्या पता आज तो समझ गई है कि ये भगवान है, कल को फिर शंका हो जाए कि नहीं नहीं क्या पता हमें गलत फहमी हो गई थी।
प्रभु ने लीला दिखाई। सती जी सीधे जा रही हैं, आगे से प्रभु आते दिखाई दिए। बाईं ओर देखा राम जी, दाईं ओर राम जी, इधर उधर जहाँ चितवई ता प्रभु आसीन। सती मैया बैठ गई आंख बंद करके रास्ते में, कुछ नहीं समझ आया। आंख खोली, मन ही मन सोचने लगी, मैं शंकर कर कहा न माना। भोले बाबा ने कितना समझाया था, सती ये ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं, भगवान हैं, समझ लो, पर मैंने नहीं समझा, नहीं मानी। अब जाकर क्या जवाब दूंगी मैं? पर सती मैया ने विचार कर लिया है, जो भी हो जाकर सब सच सच बता दूंगी, सब सच कहूंगी। पहुंची, भोले बाबा के समक्ष गई और जैसे ही गई प्रणाम किया। भोले बाबा ने कहा, देवी लीने परीक्षा कवन विधि, कहू सत्य सब बात। प्रणाम तो ठीक है सती जी, पहले ये बताओ परीक्षा कैसे ली? सच सच बताना, सच बताना। जब व्यक्ति को ऐसा लगता है ना कि हाँ सामने वाला झूठ बोल सकता है, तब व्यक्ति ये शब्द प्रयोग करता है, सच सच बता। एक और बात कहूं, मुझे ऐसा लगता है जो आदमी ज्यादा झूठ बोलता है ना, वो कसम ज्यादा खाता है। अब कोई हो इसमें तो क्षमा करना, मुझे ना पता कौन, पर जो झूठ ज्यादा बोलते हैं ना, वो कसम, जो झूठ ज्यादा बोलते हैं वो कसम भी ज्यादा खाते हैं। अगर किसी से कसम खा के कह रहे, अरे तुम टेटुआ ही दबा ले, अगर तुम झूठे हो तो हो, और अगर आप सत्यवादी हो तो आपकी बात ही बस उतनी काफी है, आपने बोल दिया बस। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता। और ये कसम तो इतनी सस्ती चीज आज के समय पर हो गई है, कसम से महंगी तो चॉकलेट है। सच कहती हूँ, पहले के समय में वचनों का कोई मोल होता था। अगर किसी ने सौगंध ले लिया, मतलब है कुछ बात है, वचन दे दिया तो वो वचन है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन, वचन न जाए। आज के समय पे वचन का भी कोई मोल नहीं है। पहले के वचन ऐसे होते थे कि जिस प्रकार धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आ सकता था, उसी प्रकार व्यक्ति के मुख से निकले हुए वचन नहीं वापस लौटते थे। और आज के टाइम पे हत्या कर दो और बाद में आकर कह दो आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गया। अपने वचन पर टिकना जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी बात का, और एक बात कहूं, जीवन में जो व्यक्ति नजरें मिलाकर बात ना कर सके, उस पर कभी विश्वास मत करिएगा। अगर नजर चुरा के कोई बात कर रहा हो ना, तो समझ जाइए इसके भीतर कछु ना कछु झोल है। जो मन का पक्का व्यक्ति होगा वो नजर से नजर मिला के बात करेगा। इसमें भी गलत मत समझिएगा। एक सम्मान में दृष्टि झुकाना अलग बात होती है, पर एक नजरें चुराना अलग बात होती है। आपने कहा भैया ये काम कर दो, हाँ कर देंगे कर देंगे। अब वो आपसे आंख मिला के नहीं कह सकता, मतलब इसका पता नहीं है कि ये करेगा भी कि ना करेगा। मैया से कहा सत्य कहना देवी, और मैया भी वहां से सोच कर चली थी कि सच ही कहूंगी, पर हुआ क्या, मैया क्या कह रही हैं, अरे कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा कीन प्रणाम तुम्हारी नाए, कीन प्रणाम तुम्हारी नाए, जो तुम कहा सो मृषा न होई, जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत यस होई, मोरे मन प्रतीत यस होई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन
से बाबा ने कहा सत्य सत्य कहना देवी कैसे परीक्षा ली, और मैया जी ने कहा कछु ना परीक्षा ली न गोसाई, कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु। बोले बाबा ने कहा तो इतनी देर किया क्या, कही तो थी परीक्षा लेने। मैया ने कहा बस जैसे आपने प्रणाम किया वैसे मैंने भी प्रणाम किया, प्रणाम करके चली जाइए। बाबा ने कहा प्रणाम करना था तो दूर ही से कर लेती जब हमने किया। मैया ने कहा बस वही एक फर्क रह गया, आपने दूर से प्रणाम किया था, हमने पास से प्रणाम किया, बाकी कुछ नहीं। बाबा को लगा अगर सती को मेरी बात पर विश्वास होता तो तब हो गया होता जब मैंने एक बार समझाया। भोलेनाथ ने ध्यान लगाकर देखा, सारा जितनी भी स्थिति थी स्पष्ट हो गई। बाबा को बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुखी हुए कि आज सती ये कैसी भूल कर बैठे, मेरी माँ का वेश बना लिया। पर सती जी पर क्रोध नहीं किया है, आप मानस जी में देखिएगा, क्रोध नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि बाबा का ये मानना है कि सती जी की गलती हो तब ना सती जी पर क्रोध करूं। सती जी ने झूठ बोला, पर क्यों बोला? बहुरी राम मायहि सिरु नावा, और प्रेरी सती ही जेहि झूठ कहा। ठाकुर जी की माया को प्रणाम किया। सती जी ने जिस माया का वेश बनाया था ना, उसी माया ने सती जी से असत्य कहलवा दिया। भोलेनाथ ने प्रभु की माया को प्रणाम किया, जिस माया के प्रभाव से सती जी ने असत्य भाषण किया। प्रभु ने मन ही मन सोचा, भोले बाबा ने, अब अगर सती जी से गृहस्थ आश्रम का संबंध रखूंगा, भक्ति पथ के लिए अनीति का कार्य हो जाएगा। मन में संकल्प लिया कि अब सती जी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। संकल्प करके वहां से चले, कैलाश पर पहुंचे। शंकर सहज स्वरूप संवारा, भगवान शंकर आए, समाधिस्थ होकर बैठ गए, ध्यान में लीन हो गए। इधर जब 87,000 वर्षों के बाद बाबा की समाधि खुली, नेत्र खोले बाबा ने, सती जी को दुखी देखा, कथा सुनाना शुरू किया। मैं बार बार एक निवेदन करती हूँ, एक चर्चा करती हूँ कि संसार में प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण है दूध और पानी। जब आप 1 लीटर दूध में 5 लीटर भी पानी मिला दो तो पानी क्या करता है? अपना रंग छोड़ देता है और दूध के रंग में रंग जाता है। रंगता है कि नहीं? जब दूध ने देखा कि ये पानी मुझसे इतना प्रेम करता है कि बताओ, अपना रंग रूप अस्तित्व सब कुछ मेरे लिए खो दिया, तो दूध अब अपनी प्रीति को कैसे निभाता है? दूध कहता है अब तू पानी नहीं कहा जाएगा भैया, आज से तू भी दूध कहा जाएगा, और जितने दाम में मैं बिकूंगा उतने ही दाम में तेरी बिक्री कराऊंगा। ये दूध का प्रेम है, दोनों का इतना प्रेम। जब उसी दूध और पानी के मिश्रण को माताएं किसी पात्र में रखकर जाकर चूल्हे पर रखती हैं गर्म होने के लिए, अग्नि सोचती है ना, लाओ दूध को जला दो। जब दूध को जलते हुए देखता है, पानी को लगता है कि दूध जल जाएगा, तो पानी अपने आप को जलाना शुरू कर देता है, पर दूध को जलने नहीं देता। दूध ने देखा, अरे मेरा प्रिय जल रहा है, ये अग्नि मेरे प्रिय को जला रही है, अभी इस अग्नि को ही बुझा देता हूं, और बर्तन से बाहर गिरकर अग्नि को बुझाने का प्रयास दूध करने लगा। इतना प्रेम है कि नहीं है? पर यही दोनों प्रेमियों के बीच में अगर नींबू का एक बूंद रस डाल दीजिए तो खट्टा ना होएगा, फट जाएगा। फिर इन दोनों को कोई एक कर सकता है क्या? संसार का कोई सुई धागा ऐसा नहीं बना है जो इन दोनों को फिर दोबारा एक कर दे। अलग हो गए सो हो गए।
दास बरस पर प्रेम लक्यो गुड़ चीर को नीर मिले सर साथ है। नीर बिकावत आपन भाव में जाई जहाँ जहाँ छीर बिकात है। पावक जारन छीर लग्यो तब नीर जरावत आपन गात है। नीर को पीर निवारी बेको तब छीर घरी हो घरी उफनात है। इतना प्रेम था, बीच में एक बूंद खटाई की आई, दोनों अलग हो गए। ये खटाई क्या है? ये कपट है, ये कपट है। खीर बनाई है सबने, अरे तनक बोल लो, नहीं सोई जाओगे आप तो। खीर बनाई है, पीछे वाले ऐसा ऐसा मतलब इस एक्सप्रेशन में है, वो सोच रहे हैं कौन सी बला का नाम खीर होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब बताओ, अब चार्ज हो गए ना, अब बताओ खीर बनाई है? अरे बोलिए, खीर बनाई है ना? कैसे बनती है खीर, क्या क्या पड़ता है? हाँ, वही छोटी वाली ने सबसे पहले बनाई है, बाकी ये सब तो है। दूध, चावल, चीनी, 3 चीज पड़ती है ना। वो तो बाकी तो एक्स्ट्रा चीजें हैं, आपका मन हो डालो। जाके घर में ड्राई फ्रूट ना है, वो क्या खीर नहीं खाएगा? वो भी खाएगा। ये 3 चीजें मिल करके खीर बनती। मैं आज आपको एक नए तरीके की रेसिपी बताती हूँ खीर बनाने की। दूध डालना, चावल डालना, चीनी डालना और आखिरी में थोड़ा सा नींबू निचोड़ देना, वो मजेदार खीर बन के आएगी। आपने जीवन में नहीं खाया होगा, आनंद आ जाएगा और मुझे याद भी करोगे फिर आप। बताया था दीदी जी ने, बड़ी अच्छी खीर थी। आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आपको यह बात पूरी तरह पता है कि इस खीर का कुछ होने वाला कुछ नहीं होगा। वही मैं कहती हूँ, जीवन भर का ज्ञान हो। ज्ञान का मतलब दूध, दूध के रूप में ज्ञान हो, जीवन भर का ज्ञान। कर्मों का चावल हो, जीवन भर का प्रेम की चीनी हो, प्रेम का शक्कर हो। आपने जीवन भर जो ज्ञान रखा हो, जो भक्ति रखी हो, जो कर्म इकट्ठा किए हो, ये सबको मिला करके आपने एक भक्ति रूपी खीर तैयार कर ली। खीर आपकी तैयार हो गई, भक्ति रूपी खीर है ये। पर इसी भक्ति रूपी खीर में अगर आपने गलती से भी कपट की, खटाई की एक बूंद भी डाल दी, तो आपकी ये जीवन भर की तपस्या एक निमिष मात्र में समाप्त, पूरे जीवन का आपका किया धरा बेकार हो जाएगा। आज यही हुआ, एक कपट की बूंद और दोनों का प्रेम विलग हो गया। समाधि खुली, बाबा ने मैया को कथा सुनाना शुरू किया। मैया जी ने जब देखा आकाश से विमान जा रहे, ये कहाँ जा रहे? भोले बाबा ने कहा आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, वहीं पर जा रहे हैं। प्रभु मैं भी जाना चाहती हूँ, आज्ञा दे दीजिए। तो भोले बाबा ने कहा देवी निमंत्रण नहीं आया है, कैसे जाओगी? मैया जी ने कहा माता पिता गुरु के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं, मित्र के यहाँ तो क्यों ना मैं चली जाऊं, पिता का घर है, बुलावे की आवश्यकता है क्या? भोलेनाथ ने कहा इन जगहों पर बिना बुलाए जा तो सकते हैं, लेकिन कब? जब आपके वहां पहुंचने से किसी को प्रसन्नता हो तब। बिना न्योते के भी जाया जा सकता है, पर आप द्वार पर पहुंचे और सामने वाले की ऐसी इस्माइल वाला फेस यूं गुस्से में आ जाए, ऐसी जगह पे जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे में। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे आंगन में भूल के मत जाना जिस आंगन में आप पहुंचे और सामने वाले की आंखों में प्रेम न दिखे, नहीं जाना चाहिए। पर मैया गई 2 गढ़ों के साथ, सभा में पहुंची। माता केवल एक प्रेम से मिली। जब सभा में जाकर देखा बाबा के लिए कोई स्थान नहीं, मैया को क्रोध आया। हे समस्त सभासदों, आज जिसने भी मेरे भगवान शंभु की निंदा की है या सुनी है, उन सभी को उसका यथाचित फल भोगना होगा। मेरे स्वामी केवल मेरे स्वामी नहीं, जगत के पिता हैं, और आज इस सभा में उनका अपमान हुआ है।
दूसरे को क्या दोष दूं? ये सारा कृत्य, सारी रचना मेरे पिता ने रची है और मेरा दुर्भाग्य कि मेरा यह शरीर मेरे पिता के रक्त से बना हुआ है। आज इस सभा के मध्य में ही मैं यह घोषणा करती हूँ कि दक्ष के रक्त से अभिसिंचित अपने शरीर को अब ये सती नहीं रखना चाहती, नहीं रखेगी। सभा के मध्य में मैया ने अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रकट किया और देखते ही देखते स्वयं को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। मृत्यु के वो अंतिम समय में वर मांगा, क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर तक भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनूं, ये वरदान मांगा। ये सती मैया ने तो देह त्याग कर दिया। हृदय में इच्छा थी भोलेनाथ को पाने की। पुनर्जन्म हुआ कहाँ? राजा हिमाचल के यहाँ माँ पार्वती के रूप में। नारद जी को समाचार मिला, पहुंचे। राजा हिमाचल ने कहा, बिटिया का जरा भाग्य देख के बताइए। भाग्य देखा। पिताजी ने तो कहा है कि कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। पहले दोष बताइए फिर गुण बताइए। पर नारद जी ने बताना शुरू किया, सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी होई है संतत पियहि पियारी। सारे गुणों का वर्णन किया। माता पिता प्रसन्न हो गए। अंत में धीरे से कहा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। सारा अच्छा 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 बताया। आखिरी में धीरे से कहते हैं, एक दो कमी है, अब वो सुनो। और वो एक दो कमी में क्या निकला? अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। राजन, बिटिया में तो कोई कमी नहीं है। हाँ, बिटिया को जो वर मिलेगा उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है। क्या होगा प्रभु, जरा बताइए स्पष्ट करके। नारद जी ने कहा, जोगी जटिल काम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी एहि कह मिलई परिहस्त असीरे। राजन, जो अगुण है, अमान है। अगुण का मतलब जो गुण दोष से परे है। नारद जी ये कहना चाहते हैं, पर राजन को लगा कि उसके अंदर कोई गुण ही नहीं है। नारद जी कहना चाहते हैं वो अमानी है, जो मान सम्मान से परे है। और नारद जी की यह बात सुनकर राजा हिमाचल को लगा उसका कोई मान सम्मान ही नहीं है। हिमाचल जी ने कहा, मुनिवर उपाय बताइए, किस चीज का दूल्हा बदलना है? ये वाला नहीं चाहिए, बिटिया का विवाह इससे नहीं कराएंगे, कोई दूसरा वर हो तो बताओ उपाय क्या होगा? नारद जी ने कहा, कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। भाग्य में जो लिखा है उसे अब कोई बदलने वाला नहीं है। भाग्य का लिखा नहीं बदला जा सकता। हाँ, जो मार्ग कठिन है वो सरल हो जाएगा। कब? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी व मेट सकई त्रिपुरारी। हमारे भोले बाबा को मना लो, जिसका दिल चाहे। ये भोलेनाथ कहलाते हैं, लेकिन भोले में भोले हैं और भाले में भाले हैं। हल्के में मत ले लेना आप। भगवान भोले बाबा भोलेनाथ कितने भोले हैं
कि और को तो मिठाई चढ़े, फूल चढ़े, ये चढ़े, बाबा को बेल पत्ता भी चढ़ा दो, बाबा मगन। एक लोटा दूध है तो भी वाह वाह, और एक लोटा पानी है तो भी बस कह दो हर हर महादेव। हमारे भोले बाबा को मना लो, जिसका जी चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो, जिसका जी चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो, जिसका जी चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो, जिसका जी चाहे। मना लो जिसका जी चाहे, मना लो जिसका जी चाहे। मना लो जिसका जी चाहे, मना लो जिसका जी चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो, जिसका जी चाहे। हमारे भोले बाबा को मना लो, जिसका जी चाहे। शीश पर चंद्रमा सोहे, गले में मुंड माला है। शीश पर चंद्रमा सोए, गले में मुंडमाला है। शीश पर चंद्रमा सोहे, गले में मुंड माला है। शीश पर चंद्रमा सोए, गले में मुंडमाला है। जटा में बह रही गंगा, नहा लो जिसका जी चाहे। जटा में बह रही गंगा, नहा लो, जिसका जी चाहे। जटा में बह रही गंगा, नहा लो जिसका जी चाहे। जटा में बह रही गंगा, नहा लो जिसका जी चाहे। हर हर महादेव। अंग में रम रही भस्मी, सज रही मृग की छाला है। अंग में रम रही भस्मी, सज रही मृग की छाला है। हाथ में सज रहा डमरू, बजा लो जिसका जी चाहे। हाथ में सज रहा डमरू, बजा लो जिसका जी चाहे। हमारे भोले
भक्ति का देते हैं, हाँ पालो जिसका जी चाहे। जटा में बह रही गंगा, नहा लो जिसका जी चाहे। भगवान शंकर, भगवान शंभो। एक बार एक चोर चोरी करने गया, सुबह से शाम तक कुछ नहीं मिला। शाम हो गई तो एक शिवालय में पहुंचा। अब शिवालय में ना ताला लगे ना कुंडी लगे, खुला दरबार बाबा का। पहुंच गया, अब सोचने लगा सुबह से शाम तक तो कुछ आज बोनी तक नहीं हुई, कुछ मिला ही नहीं चोरी करने को। भगवान शंकर के मंदिर में शिवालय के ऊपर घंटी बंधी हुई थी। सोचा कुछ तो नहीं मिला, चलो यही ले लेते हैं। अब वो घंटी तक हाथ ना पहुंचे, कैसे उतारे? तो सोचा अब यहाँ कुर्सी टेबल तो है नहीं, जो भगवान शिव की वो जो लिंग थी, जो प्रतिमा थी, उसी पर चढ़ा और घंटी खोलने लगा। जैसे ही चढ़ा, घंटी खोलने के लिए बाबा प्रकट हो गए, हाथ में त्रिशूल डमरू। वो बेचारा कांप गया। बाबा आ गए, अब तो तीसरा वाला खोला और हम भसम। उस बाबा ने कहा डरो नहीं, डरो नहीं, हम तो प्रसन्न हो के आए। चोर ने कहा चोरी के सिवा एक भी नेक काम नहीं किया, आप कहाँ से प्रसन्न हो गए? भोले बाबा ने कहा देखो, आज तक मुझ पे किसी ने बेल पत्र चढ़ाया, किसी ने फूल चढ़ाया, किसी ने दूध, किसी ने पानी। तुम पहले इतने बड़े भगत निकले कि पूरा का पूरा खुद ही चढ़ गए हमारे ऊपर। तुमसे बड़ा भगत कौन है हमारा? पूरे के पूरे तुम ही चढ़ गए हमारे पे, मतलब स्वयं को ही समर्पित कर दिया तो तुम भगत हुए ना। इतने भोले बाबा हमारे दानी है, अवधर दानी इसीलिए कहा जाता है। भगवान शंकर की तपस्या करे आपकी पुत्री, मई आ गई, अखंड साधना की है माने। आकाशवाणी हुई, भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरि दुषह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरा। आकाशवाणी हुई, आपको भगवान शंकर अवश्य मिलेंगे। पिताजी लेने आए तो उनके साथ महल को चली जाइएगा। ये तो मैया का चरित्र। और इधर भोले बाबा बैरागियों की तरह जीवन बाबा का पुनः। प्रभु श्री राम प्रकट हुए, भोले बाबा से कहा मैं चाहता हूं आप विवाह कर लीजिए। बाबा ने कहा इच्छा नहीं है, लेकिन प्रभु आपकी आज्ञा है तो मैं करूंगा, अवश्य करूंगा। विवाह करने से पहले सप्त ऋषियों को भेजा माँ की परीक्षा लेने के लिए। क्यों? मानो भोले बाबा ने कहा ये पार्वती जी ही जब सती के रूप में थी ना, तो इन्होंने बिना परीक्षा लिए मेरे भगवान को नहीं स्वीकार किया था, तो सती जी को भी आज स्वीकार करने से पहले मैं परीक्षा लूंगा। बिना परीक्षा के मैं भी इनको स्वीकार नहीं करूंगा। सप्तऋषि गए परीक्षा लेने, वापस आए, माँ के प्रेम की बात कही, बाबा समाधिस्थ हो गए। देखिए, जीवन में जिससे आपका संबंध जुड़ने वाला है, ध्यान से सुनिए, जिससे भी संबंध जुड़ने वाला हो तो जितनी खोजबीन, जांच पड़ताल, छानबीन करनी है, संबंध जुड़ने से पहले कर लीजिए। संबंध जुड़ने के बाद खोजबीन नहीं किया जाता, संबंध जुड़ने के बाद तो निर्वाह किया जाता है। जैसे देखिए, मेरे पास ये एक माइक है, सब लोग बोलिए जोर से हाँ या ना। एक माइक है ना, अगर ये माइक बंद हो जाए तो तब तक कथा नहीं हो पाएगी जब तक ये माइक सुधरेगा नहीं। इससे मेरा संबंध तब तक रहेगा जब तक ये सुधरेगा नहीं, बनेगा फिर कथा होगी। पर इसी माइक के साथ एक और माइक लगा दिया जाए, या दो माइक मेरे पास लगे हो पहले से, तो एक अगर बंद भी हो जाएगा तो दूसरे से कथा चलेगी कि नहीं चलेगी? ये क्यों चलेगी? क्योंकि मेरे पास एक और विकल्प है, और इससे मेरा संबंध टूट जाएगा क्योंकि मेरे पास विकल्प है। इसको छोड़ दूंगी, उससे कथा कहूंगी।
ठीक उसी प्रकार से जीवन में विकल्प का चयन नहीं होना चाहिए। अगर संबंध जुड़ गया तो, अगर आपका किसी से संबंध है तो फिर उस संबंध का विकल्प मत खोजिए। संबंध बिगड़ेगा लेकिन फिर बन भी जाएगा, और बन जाएगा तो फिर जैसे ये कथा शुरू हो जाएगी वैसे जीवन भी पुनः शुरू होगा। लेकिन अगर संबंध में विकल्प आप चुन लेंगे ना तो संबंध के टूटने में फिर देरी नहीं लगेगी। विकल्प नहीं होना चाहिए। और जुड़ने के पहले खूब पता करो, जुड़ने के बाद फिर निर्वाह करिए, वरना पूरा जीवन आपका उसके अंदर कमियां तलाशते हुए बीत जाएगा। ताड़कासुर का अत्याचार बढ़ा। देवताओं ने कहा इसकी मृत्यु कैसे होगी? ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शंकर के तेज से जो पुत्र प्रकट होगा। अभी तो विवाह ही नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा तो ऐसा करो, बाबा की समाधि खुलवाने का इंतजाम करो। बाबा की समाधि खुले, फिर बाबा का विवाह हो, फिर जो पुत्र जन्म लेगा उससे ताड़कासुर का वध होगा। देवताओं ने कहा कि तारकासुर तो बाद में मारेगा, जो समाधि भंग करने गया पहले वही मरेगा। बाबा पहले मारेंगे, कौन जाएगा? कामदेव को याद किया। कामदेव पहुंचा, बहुत प्रयास किया। द्विदंड भीतर, दो दंड के भीतर पूरे ब्रह्मांड को काम ने अपने वश में कर लिया। किसी ने पूछा क्या कोई नहीं बचा इस काम के प्रभाव से? गोस्वामी जी ने लिखा जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल मोह। जिसे भगवान ने बचाया सिर्फ वो बचा। काम ने जब अपने पुष्प का धनुष बाण निकाला, भगवान शंकर के हृदय का लक्ष्य साधा, बाण छोड़ा। बाण के लगते ही बाबा ने नेत्र खोले, चारों ओर दृष्टिपात किया। किसने मेरी समाधि में विघ्न डाला? आम के पेड़ पर काम दिखाई दिया। बाबा ने तीसरा नेत्र खोला, काम को जलाकर भस्म कर दिया। काम के जलते ही रति आई रोती हुई। रति जब रोने लगी, भगवान शंकर ने रति को आशीर्वाद दिया। रति जब द्वापर में श्री कृष्णावतार होगा, उनके पुत्र ही तेरे पति कामदेव होंगे, यह मेरा आशीर्वाद है। रति तो चली गई, सारे देवता लाइन लगा के खड़े हो गए, स्तुति करने लगे। बाबा ने कहा हुआ मर आए के ही हेतु कैसे पधारे। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा बोलो बाबा के नेत्र तो खुल गया, बताओ क्या क्या काम था। देवताओं ने कहा हम नहीं बोलेंगे, कहीं हमें भी भस्म कर दिया तो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं करेंगे, तुम्हें अभी अभी अमर कहा है ना, तो जब अमर कह दिया तो फिर क्यों भस्म करेंगे। देवताओं ने कहा जो 5 मिनट पहले ये राख बन के पड़ा है ना, ये भी अमर ही था जिसे भस्म किया इन्होंने। भगवान भोलेनाथ से देवता कहने लगे बाबा, ब्रह्मा जी ने कहा आपके विवाह के दर्शन ये सभी देवगण करना चाहते हैं। अब विवाह की तैयारियां होने लगी क्योंकि बाबा ने हाँ कह दी है। हाँ कहते ही सारे देवता अदृश्य अपने अपने लोक को पहुंचे, विमान को सजाने लगे, स्वयं को सजाने लगे। दूल्हा कैलाश पर्वत पर ज्यों के त्यों हमारे भोले बाबा बैठे हुए, सब सज रहे। यमराज अपने काले भैंसे को सजा रहे, इंद्रदेव ऐरावत को सजा रहे, कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजा रहे हैं। शिवगणों ने कहा बाबा कोई आता दिखाई नहीं दे रहा है, बारात निकलने का टाइम हो गया है, कोई सजाने ही नहीं आया। आप कहिए तो हम ही आपका श्रृंगार कर दें। शिवगणों ने भोलेनाथ का श्रृंगार करना शुरू किया है, और कैसा अद्भुत श्रृंगार किया। गोस्वामी जी कहते हैं शिव ही शंभु गण कराई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही शंभु गण कराई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत
शिवगणों ने श्रृंगार करना शुरू किया। जटाएं बिखरी थी क्रोध करने की वजह से, जटाओं को इकट्ठा किया, लपेटते गए तो एक मुकुट की तरह तैयार हो गया। गणों ने कहा चलो मुकुट का काम तो खत्म, मुकुट तैयार है। बारातियों में और दूल्हे में क्या अंतर होता है जरा बताइए? टोपी और मोर, ये दो चीज होती है जो दूल्हे को बारातियों से अलग करते, वरना सजे धजे तो सभी होते हैं। कई लोग तो अपने शादी की शेरवानी पहन के दूसरे की शादी में जाते हैं, भूल जाते हैं, समझ नहीं आता कि दूल्हा जे कि ये टोपा ना देखो तो समझे ही ना। अब टोपी का काम तो खत्म। दूसरे ने कहा मोर चाहिए, मोर कहाँ से आएगा? शिवगण ने कहा अभी लाता हूँ, रुक जाओ। गया जहाँ सांप घूम फिर रहे थे ना, 4-5 पतले पतले सांप गए, तुम इधर आओ, तुम भी इधर आओ, नहीं तुम मोटे हो तुम वापस जाओ, पतले वाले तुम इधर, तुम इधर। 8-9 सांपों को जब लपेटा और एक में करके बांधा, सबका सर ऊपर पूंछ नीचे, अब बाबा के वो मुकुट में पहना दिया। ये पहला ऐसा लाइव मोर तैयार हुआ है, हिल रहा है, डुल रहा है, चल रहा है अपने ही आप। जब ये सांप मगन होते हैं ना तो सगरों के सगरों एक बार में खड़े हो जाते हैं। ये ऐसा मोर, मोर का काम खत्म। अरे अब उबटन वगैरह तो दूल्हा सरकार को लगा नहीं, तब भी कछू तो लगा ही, तो अब विवाह करने जा रहे हैं। दूसरे ने कहा रुको, जहाँ पर ये मिले थे वहीं पर एक और व्यवस्था है। श्मशान घाट गया, जलती हुई चिता अभी शांत हुई थी, राख लेकर आया, बाबा के पूरे शरीर पर पोत दिया। लगाया नहीं, लगाने का मतलब तो पाउडर लगा लो, मिला लो, वो होता है लगाना, कि एकदम शरीर में और पाउडर में पता ना चले कि कौन पाउडर और कौन शरीर, ये होता है लगाना। अब पोतना ये लिया, ये होता है पोतना, छाप दिया बाबा के पूरे तन पे। माला नहीं है दूल्हे के गले में, सर्पों की माला तो है, लेकिन तब भी कैसे होता है वो दूल्हे आजकल वो नोटन की माला पहनते हैं, बड़े घर वाले 500-500 की, वैसे थोड़े नीचे वाले 100-100 वाले, इतने लंबे लंबे लटक रहे होते हैं। तो बाबा के गले में सर्पों की माला तो है, लेकिन एक माला और होनी चाहिए। दौड़ करके गया, श्मशान में जो मुंड पड़ी हुई थी, सारे मुंडों को इकट्ठा किया, एक बड़े से सर्प में सबको पिरोया, बाबा के गले में डाल दिया, ले दूल्हा तैयार है। इतना अद्भुत स्वरूप आज शिवगढ़ अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक रहे, कमाल कर दिया, क्या सजाया है बाबा को आज। बाबा खड़े हुए, तो जब खड़े हुए तो शिवगणों ने कहा बाबा जो ऐसा करते हैं, कुछ तो आपको आज वस्त्र के रूप में धारण करना पड़ेगा। वैसे तो नगन जटिल भयंकर है, पर आज विवाह करने जा रहे हैं तो कछु तो धारण करना पड़ेगा। तो हम तो कछु रखते ही नहीं है, तो पहनेंगे क्या, क्या पहनेंगे? शिवगणों ने कहा बाबा जिस पे आप बैठे हैं इसी को लपेट देंगे, बाघांबर बैठने के भी काम में आया, और उसी बाघांबर को लपेट दिया और एक सर्प से कस के बांध दिया। बोला तुम मत हिलना, सब नाचे कूदे गावे भागे, तुम हिलोगे नहीं, तुम वहीं रहोगे। बोला ठीक है। लेकिन शिवगणों ने कहा बाबा आपका विवाह हो रहा है, आपका विवाह हो रहा है, घर में कोई सामान नहीं है, आपको चिंता नहीं हो रही है? बाबा ने कहा यहाँ घर ही नहीं है तो घर के सामान की चिंता कौन करे? बाबा ने कहा तो इस बात की भी तो चिंता होनी चाहिए कि आपके पास घर नहीं है। बोले बाबा ने कहा घर नहीं है इसीलिए तो चिंता नहीं है, घर होता तो चिंता भी होती कि घर है तो पहले ये लगाओ फिर वो लगाओ फिर वो। एक भिखारी को कहीं से एक धोती दी किसी ने, धोती। अब धोती तो पहना, मन में सोचने लगा बिना कुर्ते का धोती कोई काम का होता है क्या? कोई कुर्ता दे देता तो कितना अच्छा रहता। किसी दिन कुर्ता भी मिल गया, बढ़िया नई धोती नया कुर्ता। अब जेब में हाथ डाला, दो जेब कुर्ते में। अरे खाली जेब का कुर्ता भी भला अच्छा लगता है क्या? 2-4 सिक्के तो पड़े होने चाहिए। 2-4 सिक्के इकट्ठा कर लिया। अब सोचने लगा
इतना अच्छा सा कपड़ा पहन के, नया नया धोती कुर्ता और जेब में सिक्के भी पड़े हैं, ऐसे गलियों में भीख मांगना अच्छा लगता है क्या? एक घर हो जाता तो थोड़ा सा पैसे रखने की व्यवस्था बन जाती। हिम्मत करते करते घर बनवा लिया, गर्मी का मौसम आया, गर्मी लगी, घर तो है लेकिन एक अगर बजाज का पंखा ऊपर लग जाता तो आनंद आ जाता। पंखा भी टंग गया, गर्मी ज्यादा बढ़ गई। अब लेकिन पंखा तो है पर गर्मी में गर्म हवा देती है, काश एक एयर कंडीशन एसी लग जाती तो आनंद आ जाता। कहने का मतलब जब वो भिखारी था तब भी मांग रहा था, आज वो ऊंचे लेवल पे है तब भी वो मांग रहा। बस प्रमोशन हो गया, है भिखारी, है अभी भी भिखारी, बस थोड़ा सा प्रमोशन हो गया, थोड़ा अपग्रेड हो गया। पहले सड़क के बीच में मांगता था, मंदिर में जा जाकर मांगता है वही। बाबा कहते घर ही नहीं तो चिंता किस बात की। अच्छा, ये तो पूरी तैयारी हो गई, सारे देवता आए और देव पत्नियां आई। माताओं को दूल्हा देखने की बड़ी जिज्ञासा होती, कोई दिखे और चाहे ना दिखे, दूल्हा दिख जाए कैसा है। देव पत्नियां आई, जब बाबा को देखा, ए माचल से मुंह ढका, तुमने देखा? तुमने देखा? हाँ देखा। अरे राम राम, ये कैसा दूल्हा है, कौन इससे विवाह करेगा? दूसरी ने कहा विवाह, अरे दुल्हन हो इसके लायक तो ही बड़ी बात है, हमें तो लग रहा दुल्हन भी नहीं है। तरह तरह की बात, बाबा मगन बैठे, सारे बाराती आए सज धज के, बढ़िया वीआईपी कपड़े पहने सबने एक से। और जो बाबा को देखा, माता पे हाथ धर के बैठे, क्यों? हमने इतना अच्छा पहना और सबने अच्छा पहना है, और हम बाबा हम सबसे अलग हैं। हम हिमाचल नगरी जाएंगे तो सब हमें देखना छोड़ देंगे, सब बाबा को देखेंगे, तो इतने सजने का मतलब क्या निकला? सारे देवता बेचारे खड़े हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा करते हैं, देवताओं बर अनुरूप बरात ना भाई, हंसी करई है ऊपर पुर जाई। ये नहीं कहा विष्णु भगवान ने कि बरात के लायक दूल्हा नहीं है, ना 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 ना, दूल्हे के लायक बारात नहीं है, तुम सब आगे निकलो। सारे देवगण आगे आगे निकल गए। अब भगवान विष्णु ने भी सोचा कि भगवान शंकर के चरणों की जिन लोगों ने पूरे जीवन भर सेवा की, वो भूत प्रेत पिशाच अपने स्वामी के विवाह से वंचित रह जाएं, ये तो उचित नहीं है। और जब तक हम देव यहाँ रहेंगे तब तक भूत प्रेत यहाँ आ नहीं पाएंगे, तो पहले ही चल दिए। नंदी ने देखा, कहा बाबा बाराती भाग गए, कहिए तो एक बार मैं दौड़ लगा के अभी पहुंचूं। बाबा ने कहा ठहर जाओ, जान दो उन्हें, वो हमारे वाले बाराती थे भी नहीं, अपने वालों को बुलाओ। शिवगणों ने कहा बाबा हमारे वालों को न्योता ही ना गया, कार्ड ही नहीं पहुंचाया किसी, और जब कार्ड ही नहीं गया तो हमारे वाले कैसे आएंगे बिना न्योते के? बोले बाबा ने कहा हमारे वालों को आज तक किसी ने कार्ड भेजा है क्या? हे भूतनाथ भगवान, सादर सपरिवार शादी में जुलूल जुलूल आना, आज तक कभी कोई ने कहा है क्या? बाबा ने कहा हमारे वालों को कोई बुलाता नहीं है, यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे, एक बार आवाज लगाओ अभी सबके सब आएंगे। और जैसे ही जय घोष हुआ, हरा हरा भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी डायन चुड़ैल जितनी होती होंगी सब लाइन से आके खड़े हो गए, बाबा को प्रणाम किया। बाबा गदगद हो गए, ये हमारा समाज है। और अब बाबा चले हैं बारात लेकर के हिमाचल नगरी की ओर। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, ओ चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोला की बरतिया हिमाचल नगरी। भैया बारात में नाचते हुए जाते हैं, ठीक है, ऐसे वो भूजे की तरह ताली बजाते हैं, ना जाते हैं, नाचते हुए जाते हैं। हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, ओ चले भोला की
सारे भूत प्रेत बारात लेकर निकले। अब सोचिए, खर सूकर स्वान ये सब एक सुर में जब गाए होंगे तो कितना सुरीला आवाज निकला होगा ना। हिमाचल नगरी में सारे देवता पहले पहुंच गए हैं और देवताओं को देख देख कर जो अगुवान हैं, अगुवान का मतलब समझते हैं, जो बारात की अगुवाई करने जाते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग जाते हैं ना बारात की अगुवाई करने, स्वागत करने गए थे, देवताओं को देखकर अति प्रसन्न हैं। एक ने सोचा कि ये इंद्रदेव को देखकर सोचने लगा यही दूल्हा है, बहुत खुश हुआ, बता इतना सुंदर दूल्हा हमारी पार्वती को मिला। इंद्रदेव ने कहा हम दूल्हा नहीं, हम तो बाराती हैं। भगवान विष्णु को देख कर आप ही दूल्हा है ना, आप ही है ना दूल्हा। भगवान विष्णु का ना 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 हम तो बाराती हैं, हम दूल्हा हम नहीं है दूल्हा। भगवान तो गदगद, जाके बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने कहा जितने लोग शरबत का ग्लास लेके घूम रहे हो, एक नजर नहीं आओगे, दूल्हा आएगा तो सब गायब। अच्छा इधर का स्वागत छोड़िए, भूत प्रेत आए, असली वाली बारात आई। छोटे छोटे लड़का बच्चा गए थे बारात देखने, मैया बारात देख के आते हैं। और ज्यों बारात देखी प्राण को बस ऐसे पकड़े पकड़े घर पहुंचे, मैया दरवाजा बंद कर। क्या हो गया? बारात देखने गया था, बारात अरे यमराज की फौज आई है, पूरी की पूरी फौज, एक आज यमलोक में नहीं होंगे, सब यहीं आए हैं। मैया को लगा बच्चे हैं ना समझे, अच्छा ये बताओ दूल्हा कैसा है? बच्चों ने कहा वही तो यमराज है, वही तो लेके आया है सबको। अरे माँ पागल है, बर बौराह बसह असवारा, बेल पे बैठ के आया है, बिल्कुल बावरा सावर है। माताओं को लगा बच्चे हैं ऐसी बात करते हैं। बच्चों ने कहा माँ दरवाजा बंद करो, अगर एक बाराती अंदर आए तो अंदर वाले सब ऊपर पहुंच जाओगे, बंद करो। माँ इतना जान ले हो, ये दूल्हा और ये बारात देखने के लिए जो रात भर जिंदा बच जाए ना, समझना कई जन्म के पुण्य होंगे तभी बचेगा, नहीं तो राम नाम बचेगा नहीं। और इधर जो अगुवान थे, बिना सिर वाले, बिना पैर वाले, बिना किसी के पेट में से हाथ निकला है, किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के सर में से हाथ निकले हुए हैं, किसी के पैर ही नहीं है, फिर भी भागा चला जा रहा है। ऐसी बारात जब अगुवानों ने देखी पागल हो गए, बिल्कुल सुध बुद्धि नहीं रही कि करना क्या है। बिना सिर का बाराती आकर कहता अगवान से, व्यवस्थापक महोदय ये बताइए मेरे ठहरने का इंतजाम आपने कहाँ किया है? व्यवस्थापक ने कहा यहाँ तो हमारे प्राण ही ना ठहर रहे हैं, हम आपको कहाँ ठहराए, कहाँ ठहराए? ठहर जाओ, सब आपका, कहीं ठहर जाओ, आपकी मर्जी। केहू के बहुत आँख, केहू के एको नहीं, एको नहीं मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब एक भी नहीं। केहू के बहुत आँख, केहू के एको नहीं, हो जेके एको नहीं उहो देखेला चकाचक जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देखूं अब तक जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देखो अब तक जिया करे धका धक। के रे अरे ये ऐसा भाग रहा है, कोई पकड़ो रे। सबकी सांसें भाग रही है, कलेजे पे हाथ रख के सब बैठे होते रहे। ऐसन बारात नहीं देखूं अब तक जिया होए धका धक। ऐसन बारात नहीं देखो अब तक जिया करे धका धक। केहू के बहुत पैर, केहू के एको नहीं, केहू के बहुत पैर, केहू के कोना, केहू के बहुत पैर, केहू के एको नहीं। केहू के
बेचारे तो पागल हो गए। जिसके पैर नहीं वो भी नाच रहा है, जिसके सिर नहीं वो भी खा रहा है, जिसके आंख नहीं वो भी देख रहा है। भाग करके गए। राजा हिमाचल ने कहा बारातियों को ठहरा दिया। व्यवस्थापक ने कहा ठहर गए। अरे कहाँ ठहर गए, अपने से ही ठहर गए। अरे तो कुछ जलपान वगैरह कराया? हम नहीं जाएंगे, दूसरे को भेज दो। दूसरा वाला तुम क्यों नहीं जाओगे? जो दूसरा लौट के आएगा वो बताएगा कि हम क्यों नहीं गए थे। ऐसी विकट बारात ये है, और इधर रानी मैना बढ़िया द्वार पे खड़ी है। देवताओं को देख देख कर मैया भी हर्षित हो रही है, कितना सुंदर दूल्हा होगा, बाराती इतने सुंदर हैं। तो मैया को भी गलत फहमी हुई, विष्णु भगवान को देखकर सोचने लगे कितना सुंदर दूल्हा है। नारद जी ने कहा मैया कैसी हल्की बातें करती हो, अरे ये दूल्हा नहीं, ये तो दूल्हे के खास लोगों में से एक है। मैया सोची बताओ, जिसके जान पहचान वाले इतने सुंदर सुंदर हैं, बाराती इतने सुंदर, दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी मैं धन्य हो गई, ये सब आपकी कृपा से हुआ है, मैं कितना धन्यवाद करूं आपका। नारद जी ने कहा मैया अभी तो बोल रही हो, हमेशा धन्यवाद करो तब तो कोई बात है। मैया ने कहा हम हमेशा एहसान मानेंगी आपका। नारद जी ने सोचा नारद जी अब बाबा के आने का टाइम हो गया है, वो आए इसके पहले निकल ले हो। ये जितनी पूजा अर्चना मैया कर रही है सगरों एक ही बार में निकालेंगी। नारद जी चले गए, भोले बाबा आए। बाबा बैठ के आए हैं नंदी पर, वो भी उल्टा, नंदी का मुंह उधर, बाबा का इधर। वृषभ की पूजा हुई, अब नंदी उल्टा हुआ तो बाबा सीधे गए। बैठे थे बाबा नंदी पर बैठे। मैया सोच रही ऐसी आरती उतारूंगी, ऐसी आरती उतारूंगी जमाई जीवन भर याद रखेगी। मैया भोली भाली का पता जीवन भर तो मैया याद रखेगी कि आज के दिन का भया था। आरती उतारी, बढ़िया चली गई। दूसरी वाली में क्या वही जितने मोरा लटक रहे थे ना, गरम गरम एक बार उनने बर्दाश्त कर लिया, 2 बार बर्दाश्त कर लिया, तीसरी बार कैसे करते, एक बार में तो सह लिया था, चलो बाबा का ब्याह है। अब कितना कष्ट सहते, गरम लव लगी, सारे के सारे मोरे एक बार में मैया की ओर फुफकारे, और जो फुफकारे मैया एक ओरी, थाली एक ओरी और सखियां सब ओरी। मैया मूर्छित होकर गिर गई, लेकर के गई महल में सखियां। शिवगढ़ों ने कहा बाबा लौट चले। क्यों लौट चले भाई, अभी तो ब्याह भी नहीं हुआ हमारा। बाबा अपमान हो गया, अब क्या ब्याह करोगे जहां अपमान हो गया। भगवान शंकर ने कहा कहां से अपमान हो गया। शिवगढ़ों ने कहा बाबा एक बात बताओ, हम जब से इस नगरी में आए हैं जो हमें देखता है दरवाजा बंद कर लेता है, ऐसा भी होता है क्या। बाबा ने कहा हिमाचल नगरी का अपना रिवाज होगा कि यहाँ दूल्हा को देखो दरवाजा बंद करो, इसलिए बंद कर लेते। अच्छा बाबा, और जो आपकी सासू माँ अभी अभी 1 लोटा जल फेंक के गई है उसका क्या, आरती की थाली पटक के गई है हमारे सामने उसका क्या। बाबा ने कहा तुम मेरी मैया के भाव को नहीं समझ रहे हो, सासू माँ बड़ा प्रेम करती है मुझसे। अच्छा वो कैसे। भगवान शंकर ने कहा सासू माँ आरती उतारने आई थी छोटा सा दीपक लेके। सासू माँ ने मस्तक पे चमकते चंद्रमा को देख लिया, सोचने लगी जिसकी आरती 24 घंटे चंद्रदेव उतार रहे, एक दीपक से क्या इनकी आरती उतारूंगी। सो दीपक पटक दिया। शिवगढ़ों ने कहा जल से भरा लोटा काहे को पटका। बाबा ने कहा मस्तक पे ही गंगा मैया भी तो हैं, सोचा होगा 1 लोटे जल से क्या अर्घ दूं, जिसको अर्घ 24 घंटे गंगा माता दे रही हूँ, इसीलिए जल से भरा लोटा। मेल में बहुत ज्यादा मैया रो रही थी। नारद जी ने समझाया आपकी पुत्री इस जन्म की है, शिव जी की अर्धांगिनी हर जन्म की। अब जाकर के जब सभी को सत्य का ज्ञान हुआ, पुनः विवाह की विधियां प्रारंभ हुई। समस्त लोक रीतियों शास्त्रोक्त वाक्यों के सहित मैया जी का भगवान शंकर के साथ विवाह संपन्न हुआ। हमने आपने आज अत्यंत रसमयी भगवान शंकर के विवाह की सुंदर कथा का श्रवण किया। कल की कथा के विषय में निवेदन करूं,
कल हम और आप प्रभु श्री राम जी के जन्मोत्सव की कथा का श्रवण करेंगे। अर्थात कल श्री राम जन्म की कथा होगी, राम जन्म के कारण क्या बने उन कारणों पर चर्चा होगी। और प्रयास करिएगा कल हो सके तो पीले वस्त्रों में आप सब लोग पधारिएगा, अगर ना होए तो कछू भी पहन के आ जाइएगा, बस टाइम पे आ जाइएगा। 1 बजे से कथा का समय सुनिश्चित किया गया है, तो आप सभी लोग समय से यहाँ पर पधार जाइएगा। खूब सुंदर आनंद उत्सव के साथ रामलला के प्राकट्य उत्सव का हम आप आनंद लेंगे। और ये जो कथा आप देख रहे हैं आपके क्षेत्र की, ये कथा YouTube पर भी डेली के डेली अपडेट होती रहेगी। कल की कथा पड़ चुकी है YouTube पर, आप भक्ति टीवी चंद्रकला चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे तो आपको यहाँ की वीडियोस मिल जाएंगी। तो आइए प्रभु के पावन नाम संकीर्तन के साथ वाणी को विराम दूंगी। आरती दर्शन के साथ प्रसाद लेकर आप सभी लोग अपने गृह की ओर प्रस्थान करिएगा। राम राघव की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, परम पावनी मैया सरयू की, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की, श्री नर्मदा मैया की, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो।